दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री धीरेन प्रदीप मांजरेकर जो ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी नौकरी व आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाए। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट कुंडली बनती है वह आपके सामने है। वह सिंह लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में सूर्य बुध हैं, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में राहु है और नवम भाव में मंगल है तथा 12वें भाव में शनि है। ये आपके ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में तथा पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि धनु है तथा वर्तमान में आपको सूर्य की महादशा चल रही है, जो लग्नेश की भी महादशा है और सुख स्थान में बैठे हुए हैं। लग्नेश सूर्य चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं यहाँ पर ये, तथा सुखेश का स्वामी जो चौथे भाव का स्वामी मंगल है, सुखेश का स्वामी नवम भाव में भाग्य स्थान में अपने स्वयं राशि में बैठा हुआ है। अच्छा योग है, भाग्येश भाग्य स्थान में है, ये अपने आप में एक अच्छा योग है। सूर्य पूर्ण दृष्टि से रोजगार के भाव को, दसम भाव को देख रहा है तथा भाग्य स्थान को गुरु यहाँ पे तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को गुरु भी सप्तम भाव से अमृत दृष्टि से देख रहे हैं तथा शनि की भी दसम पूर्ण दृष्टि इस पर भाग्य स्थान पर पड़ रही है। सूर्य यहाँ बैठकर दसम भाव को देख रहे हैं और लग्नेश का, और जब इसका दृष्टि भाव सप्तम दसम भाव का बन जाता है तो ऐसे लोगों को सरकार से लाभ होता है, सरकार से कार्य मिलता है या सरकारी नौकरी मिलने की संभावना होती है। मंगल यहाँ बैठकर सुख स्थान पर भाग्य स्थान में बैठ करके ये भी अच्छा योग देते हैं, अच्छा स्टेटस देते हैं और यहाँ से चौथी दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर है तो विदेश योग भी देते हैं। शनि भी यहाँ बैठकर विदेश योग देते हैं। लेकिन शनि जब भाग्य स्थान को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से तो वो हर कार्यों में विलंब देते हैं, क्योंकि शनि गति धीरे होती है तो हर कार्य को विलंब से धीरे से देते हैं। क्योंकि सूर्य की दशा में बुध का अंतर आपको 2027 में होगा तथा चंद्रमा में मंगल का अंतर 6/7/28 से लेकर 6/2/29 तक के बीच में होगा, अर्थात आपको नौकरी 22वें वर्ष में या 24/25 वर्ष में, या मंगल भाग्य उदय देता है 27-28 साल में, 27/28 साल में आपको नौकरी या तरक्की मिलेगी। शुक्र, राहु और मंगल, शुक्र और राहु और मंगल ये तीनों ग्रह, शुक्र हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया, शनि, ये आपको विदेश यात्रा देते हैं। राहु 8वें में, यहाँ राहु 8वें बैठे हैं, 8वें में विरासत से, वसत से संपत्ति दिलाते हैं, अचानक धन लाभ देते हैं, अचानक दुर्घटना भी दे देते हैं। सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि आपकी आंख के पास या भौं के पास, माथे पर चोट का कोई छोटा बड़ा निशान हो सकता है। आप स्पाइसी, चटपटा, खट्टा मीठा खाना पसंद करते होंगे, अपने बारे में ज्यादा सोचते होंगे। तीसरे भाव में गुरु बैठकर आपके छोटे भाई होने का योग देता है, लेकिन मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही है, इसलिए उसके आपसे बहुत ज्यादा विचार नहीं मिलते होंगे और थोड़ी बहुत खटपट उसकी बाल्यावस्था के हिसाब से रहती होगी। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठकर माता को हड्डियों की बीमारी, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, एडी में दर्द,
जैसी शिकायतें देता है। धन और पैसा ठीक रहेगा। शुक्र आपके यहाँ पर बैठ करके छठे भाव में आपको पेशाब, किडनी, बवासीर, शुगर से संबंधित बीमारी देने का योग बनाता है। इसलिए आप शुक्र का उपाय करें और शनि का उपाय करें, जो भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य को विलंब से फल देने के लिए दिक्कत आता है। ऐसी स्थिति में आप शनि का उपाय करें, शुक्र का उपाय करें, तो आपको लाभ होगा। आप निश्चिंत हैं, आपका करियर ठीक है, धन की स्थिति ठीक है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर में आपको विलंब जरूर होगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की एक लंबी सूची है और मैं क्रमबद्ध ही उनके रिप्लाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे बार-बार टोक कर व्यवधान ना करें और इस कार्य में मुझे सहयोग दें कि मैं क्रम अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर यथावत अपनी ज्ञान विवेक के हिसाब से देता रहूँ। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई अर्जेंसी है प्रश्न की, या आप अपने प्रश्न को सीक्रेट रखना चाहते हैं उत्तर को, और पब्लिकली डिस्कशन नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर जो आपको मेरी वीडियो पर मिल जाएगा इस पर, उसे देख करके उस पर मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं उसको किस प्रकार आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, जब आप उसका मैसेज लिखेंगे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।